और अब आपको बराह रास्त मज़ार इकबाल पे लिए चलते हैं, जहाँ पर इस वक्त मज़ार कायद पर शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां योम पैदाइश इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है और मुल्क भर में आम तातील का ऐलान है। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे और इलामा इकबाल की 147वीं योम पैदाइश आज मुल्की और मिली जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दिन का आगाज़ जो है वो मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और दुआओं के साथ हुआ है और इस हवाले से मुल्क भर में आज आम तातील का भी ऐलान कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इलामा इकबाल के यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत और खुसूसी पैगाम। तो इस वक्त आपको लाइव मनाजिर जो है वो इलामा इकबाल के मज़ार के दिखाए जा रहे हैं, जहां पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जो है वो इस वक्त जारी है और स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडो साजिद हुसैन इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। आज अलामा इकबाल के 146वें यौम विलादत की आप सबको मुबारकबाद पेश करना है। मेरे साथ मौजूद है जनाब लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यासिर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी की तरफ से है। यासिर साहब मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त मज़ार इकबाल से 146वें यौम विलादत के मौके पर पाक बहरिया का दस्ता आज उनके मज़ार पर एजाज़ी गार्ड संभालेगा। इस वक्त पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कोमोडोर साजिद हुसैन, जो आज के इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं, उनको सलाम पेश किया गया है। वो अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो आज की दोनों प्लाटून्स जो पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और पाक बहरिया के दस्तों पर मुश्तमिल हैं, उनका मुआयना करेंगे। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी ने इस्लामी के चबूतरे पर अपनी जगह संभाल ली है और अब गार्ड मेहमान ख़ुसूसी को सलामी पेश करेगी। अब रेंजर्स के गार्ड ऑफिसर मेहमान ख़ुसूसी को एजाज़ी गार्ड के मुआयने की दावत दे रहे हैं, जिसके बाद मेहमान ख़ुसूसी एजाज़ी गार्ड के दस्तों का मुआयना करेंगे। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी दस्तों की तरफ आहिस्ता चल की मोशन में जो है वो मूव कर रहे हैं। इसको आहिस्ता चल का नाम दिया जाता है। ये एक यूनिफाइड मूवमेंट है जो मिलिट्री के अंदर जो है एक डिसिप्लिन को शो करती है, जो एक तरबियत के बुनियादी उसूलों में से है कि कैसे दोष बदोश आपने सफ़ दर सफ़ आगे बढ़ना है। एजाज़ी गार्ड की जानिब से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सलामी पेश की जाएगी और मज़ार के अतराफ़ तैनात पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के एहलकार अपनी जगह से रुखसत होकर गार्ड में मौजूद रेंजर्स के दस्ते का हिस्सा बनेंगे, जिसके बाद रेंजर्स का पूरा दस्ता बाहर चला जाएगा, जबकि पाक बहरिया का दस्ता मज़ार के दाखिली रास्ते पर अपनी जगह संभाल लेगा। हज़रत इकबाल की शायरी मुस्लिम उम्मत, जवानों और हर तबका फ़िक्र के लिए यकीनन सब कुछ उनके अशार में मौजूद है। बिलखुसूस अफ़वाज पाकिस्तान के सिपाहियों के दिल के बहुत करीब है। मेहमान ख़ुसूसी ने अभी गार्ड का मुआयना मुकम्मल किया। इसके बाद दोबारा वो अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे, जिसके बाद पाक बहरिया के दस्ते के गार्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट अब्दुल रऊफ़ उनसे गार्ड की तैनाती की परमिशन लेंगे, जिसके बाद पाक बहरिया के जवान गार्ड्स की फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शायर मशरक़ तर्जुमान हकीकत हकीम उल उम्मत सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो कौमी और मिली शायर हैं जो अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को बुलंदी किरदार, अमल पहम, जोहद मुसलसल, इस्तक़लाल और ख़ुद एतमादी के साथ खुदी का सबक देते हैं। इकबाल की शायरी हकीमाना वक़ार, मजहबी जोश व जलाल और दर्दमंदाना तड़प का बेहतरीन मुरक्कब है। उनकी शायरी सियासी, समाजी, अखलाकी मसाइल और उन पर बसीरत अफरोज़
शेरों का ग्रां कदर मजमूआ है। हज़रत इकबाल की शायरी तो बिलुमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा बल्कि इंसानियत को एड्रेस करती है, लेकिन कुछ उनके अशार ऐसे हैं जो अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों के दिलों के बहुत करीब हैं। जैसे कि वो फरमाते हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। क्या बात है। इकबाल एक फ़लसफ़ी शायर है। उनके फ़लसफ़ा ने मज़हब इस्लाम और उसकी मुक़द्दस रवायात की गोद में परवरिश पाई। उनके तख़य्युल की वादियाँ सरज़मीन हिजाज़ के दरियाओं की आबियारी की शर्मिंदा एहसान हैं और ज़िंदा कौमें अपने मोशनों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए ऐसी तक़ारीब का एहतमाम किया करती हैं कि खुदी के सांस में उम्र जावेदां का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चराग, ठहर सका ना किसी खानकाह में इकबाल के है ज़रीफ़ो खुशंदेशा शगुफ्ता दिमाग। और ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबहगाही कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही, तेरी ज़िंदगी इसी से तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही ना रही तो रूह स्याही। हज़रत इकबाल ने खुदी के ऊपर बड़ा फोकस किया है, और वो खुदी से जो उनकी मुराद है वो जो उर्दू ज़बान और फ़ारसी ज़बान में तकब्बर और गुरूर के मानों में बल्कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उनकी मुराद इससे है खुद शनासी, खुददारी, यकीन की गहराई, सोज़े हयात और ज़ौक़े तख्लीक। आप फरमाते हैं कि खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी जलवा बंद मस्तो खलवत पसंद, समंदर है एक कतराए पानी में बंद। अच्छा, खुदी इकबाल के नज़दीक नाम है एहसास गैरतमंदी का, जज्बा खुददारी का, अपनी ज़ात व सिफ़ात के पास व एहसास का, अपनी अना को जराहत व शिकस्त से महफूज रखने का, हरकत व तवानाई को ज़िंदगी की ज़ामन समझने का, मुज़ाहिर फितरत से बरसरे पैकार रहने का और दूसरों का सहारा तलाश करने के बजाय अपनी दुनिया आप पैदा करने का। यूँ समझ लीजिए कि इकबाल के नुक्ते नज़र से खुदी ज़िंदगी का आगाज़, वस्त और अंजाम सभी कुछ है। फ़र्द और मिल्लत की तरक्की व पस्ती खुदी की तरक्की व ज़वाल पर मुनहसर है। फ़र्द और खुदी का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और खुदी का इस्तेकाम ज़िंदगी का इस्तेकाम है। इकबाल फरमाते हैं, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़िराक कि तू किताब ख़्वां है मगर साहिबे किताब नहीं। इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें पाक बहरिया के जवान इस वक्त मज़ार के चारों तरफ अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, और वो एजाज़ी गार्ड की जिम्मेदारियां अब पाक रेंजर से अपने हवाले करेंगे। अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। चंद ही लम्हों बाद पाक रेंजर्स के जो जवान हैं वो अपनी पोजीशन से वापस अपने दस्ते में शामिल हो जाएंगे, और एजाज़ी गार्ड पाक बहरिया के जवानों के हैंड ओवर हो जाएगी। फ़न के मुतल्लिक़ इकबाल की राय ये है कि इसे हर तौर पर मकसद होना चाहिए, यानी वो ज़िंदगी के आला नस्ब-ओ-लैन के हुसूल में मददगार साबित हो, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब फ़न का सूज़ो साज, कुव्वत का मज़हर, खुदी का मुहाफ़िज़ और ज़िंदगी का नकीब हो कि रखो बुलंद नज़र के यही है राज़ हयात, रहो ज़मीं पे मगर आसमां की बात करो। इकबाल की खुदी के मुतल्लिक़ आप बता रहे हैं हमें, वाकई खुदी इकबाल के नज़दीक नाम है एहसास गैरतमंदी का, जज्बा खुददारी का, अपनी ज़ात व सिफ़ात के पास व एहसास का, अपनी अना को जराहत व शिकस्त से महफूज रखने का। और शायर मशरक़ ज़ाहिर है हमें बहुत सारे ऐसे खूबसूरत पैगामात अपनी शायरी के ज़रिए दे गए कि जो आने वाली नस्लों के लिए एक तुर्रा इम्तियाज़ है।
पाकिस्तान का कौमी तराना आपने सुना। ये शायर मशरक को कौमी सलाम पेश किया गया है। इसके बाद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी कोमोडोर साजिद हुसैन, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, पाक बहरिया के अफसरान और सिविलियन की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे, जिसके बाद फातिहा खानी होगी। उसके बाद वो मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद करेंगे, जिसके बाद ये आज की तकरीब अपने अख्ताम पर पहुँचेगी। अच्छा, कमाल ये है आज की यहाँ पे हम मौजूद हैं और जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ से, एक तरफ शाही मस्जिद है जो हमारी तारीख़ में अज़ान सहर की गुलफशानियों का एक दिलनशीं इज़हार है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें शाही कला नज़र आ रहा है जो हमारी अज़मत व सत्वत की बहार सामानियों का एक तिलावेज़ मुरक्का है। तीसरी तरफ रंजीत सिंह की समाधि है जो तारीख़ की अलमनाक कैफियतों की दिलगुदाज रुदाद है। और चौथी तरफ खुद मज़ार इकबाल है जो फ़िक्र व नज़र की रिफ़तों का एक दिलनवाज़ निशान है। शाही मस्जिद को मज़र ख़ुव्वत करार देने वाले हज़रत इकबाल ने गुदाज दिल से कबूलियत के किसी लम्हे में दुआ की थी, मरकदी रसाया दीवार बख्श, यानी मुझे दीवार के ज़ेर साया आसूदाए खाक होना नसीब फरमा, जो इसी शाही मस्जिद यानी आलमगीरी मस्जिद के हक़ में कबूल हुई। इकबाल को तह खाक हुए मुद्दतें हो गई हैं, लेकिन उनका आफाकी पैगाम आज भी हमारे लिए हिदायत, रहनुमाई और ख़ुद शनासी का सरचश्मा है। मनोहर लाल हादी ने इकबाल की रहलत पर अपने मरसिया कलाम में इसी हकीकत को इस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप फरमाते हैं कि मौत क्या है, सूरत ज़ाहिर का छुप जाना कहीं, इससे हो जाती है लेकिन जौहरे शायर मुबीन, मौत पाकर जाविदानी हो गई हस्ती तेरी, मौत से पैगाम तेरा कर दिया सरमदी। इस वक्त पाक रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो अपनी पोजीशन से वापस अपनी प्लाटून्स में अपनी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे और आज की गार्ड की जिम्मेदारियां पाक बहरिया के हवाले हो चुकी हैं। हज़रत इकबाल ने कहा था कि मौजे नफस क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है, और खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है, और खुदी के निगेबां को है ज़हर नाब, वो ना जिससे जाती रहे उसकी आब, वही ना है उसके लिए अर्जुमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद, खुदी शेर मौला जहाँ उसका सैद, ज़मीं उसकी सैद आसमां उसका सैद, और खुदी को न दे सेमो ज़र के इवज़, नहीं देते शोला शरर के इवज़। ऐसा बहुत कम शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जो अपनी हयात और बाद अज़ वफ़ात शोहरत व नामवरी की महराज पर जा पहुंची हों। उन्हीं में से एक नाबग़ाए रोज़गार शख्सियत हज़रत इकबाल की है, जिनकी शोहरत का आफ़ताब हमेशा हमा वक्त औज सुरैया पर मुकीम रहा। असल बात सर यही है कि खुदी दरअसल इंसान की ज़ात में पोशीदा एक मुहर्रिक क़ुव्वत है जो बज़ात खुद मुतहर्रिक नहीं, लेकिन उससे जो तहर्रुक अमल में आता है उससे हम खुदी को पहचान सकते हैं। इकबाल अमल पहम और जोदे मुसलसल का पैगाम देते हैं। इकबाल के नज़दीक हरकत अमल ज़िंदगी की अलामत है, जबकि तसाहल और जमूद व सुकून मौत के मुतरादिफ है। सिर्फ वही कौमें ज़िंदा व पाइंदा रहती हैं जो खुदी की हिफाजत करती हैं और अपने अमल से अपने ज़िंदा होने का सबूत देती हैं। इकबाल कहते हैं कि हर इंसान के ज़ात में कई काबिलियतें और सलाहियतें नापुख्ता और खाम हालत में मौजूद हैं और इंसान इनसे नावाकिफ़ है। कुदरत का मकसद ये है कि वो इन काबिलियतों को पाले, क्योंकि इंसान की इनफरादी सलाहियतें ही उसे दीगर इंसानों से मुमताज़ और यकता बनाती हैं। हज़रत इकबाल ने जवानों को जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो एड्रेस किया है। वो अपनी शायरी में जवानों के अंदर जो है वो ऐसी जज्बात, ऐसी ख़ुसूसियात देखना चाहते हैं ताकि वो दुनिया की इमामत, दुनिया की लीडरशिप और दुनिया की क़यादत कर सकें। आप फरमाते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। दुनिया की रहनुमाई के लिए किन खसाइस, किन खसूसियात की आपको ज़रूरत है, वो जवानों में कहते हैं कि आप अपने अंदर इन खसूसियात को, और ये जो बुनियादी उसूल हैं, जब तक आप अपनी शख्सियत में इन खसूसियात को पैदा नहीं करेंगे तो आप दुनिया की रहनुमाई के अहल, दुनिया की क़यादत के अहल नहीं हो सकते। इसीलिए इकबाल कहते हैं ना कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा
کیوں نہیں ہے؟ اور مجھے تو ہمیشہ جاوید کے نام پہ ان کا پیغام ہے، جاوید ان کے صاحبزادے جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط انہوں نے لندن میں وصول کرتے ہوئے ان کے بعد یہ نظم لکھی تھی. 5 اشعار کی یہ نظم ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ہمارے سب جوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فیم پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اقبال ہمیشہ جوان کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے اسے اپنے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کیا تمہاری ماضی کتنا روشن تھا، ذرا اس کو دیکھو اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیوچر کے بارے میں آپ سوچو. آپ کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس وقت پاک بحریہ اور پاک رینجرز کے دستے نے اپنی پوزیشن سے موومنٹ سٹارٹ کی ہے. پاک بحریہ کے جوان مزار اقبال کے چاروں اطراف اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، جبکہ پاک رینجرز کا دستہ واپس ہو چکا ہے. علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری میں قدیم بدعتوں کا خاتمہ کیا، شاعری کو گنے چنے مضامین کی تنگ فضا سے نکال کر کھلے جہانوں سے متعارف کروایا اور ان جہانوں کے اظہار کے لیے نئی شعری لغت متعارف کروائی. قدیم علامتوں کو نئے مضامین اور پس منظر میں استعمال کیا، قافیوں کے نئے سلسلے اور لفظوں کے نئے استعمال کے ذریعے جدید اور نادر مضامین کے ابلاغ و اظہار کو ممکن بنایا. اردو ادب کو لازوال نظمیں عطا کی، اور وہ نظمیں ہماری شاعری کا ایک ایسا اثاثہ ہیں کہ جن پر یقیناً اردو زبان کو فخر ہے. وقت اپنی سکرین پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، پاک بحریہ کے جوانوں میں پھولوں کی چادر اٹھائے ہوئے حضرت اقبال کی آخری آرام گاہ کی طرف موو کر رہے ہیں. اور آج کے مہمان خصوصی کوموڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے حضرت اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. یہ خوبصورت دھن جو اس وقت آپ سن رہے ہیں حضرت اقبال کی خوبصورت شاعری پر مشتمل ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اس وقت کوموڈور ساجد حسین مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، جس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور تقریب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو فرما. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا.
اے اللہ اس کا ثواب تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی روح کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب شاعر مشرق حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفطور کو پہنچا۔ اے اللہ آج یوم اقبال پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑی عزت بڑے احترام سے منایا جا رہا ہے، اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے مطابق ملک و قوم و ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کے لیے جو ہماری افواج ہماری ریاست ہماری حکومت امن استحکام کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے، اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما، اور جو ہمارے افواج پاکستان کے شہداء ہیں اے اللہ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ پیغام پاکستان کی آواز کو ہر گھر کی آواز بنا دے، امت میں وحدت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو اسرائیل وہاں پر اس وقت ظلم کر رہا ہے، یا اللہ اس ظلم سے اس فلسطین کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما اور امت میں وحدت عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور آج کی حضرت علامہ اقبال کے اس یوم کو یا اللہ جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، مہمان خصوصی کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھانے کا عمل مکمل ہوا، جس کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی، اور اب مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ یہ تقریب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب نے آج پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے کو مزار اقبال پر گارڈ کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خاص پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور ساجد حسین تھے، جبکہ پاک بحریہ کے گارڈ آفیسر یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت ہم یہ خوبصورت سے بیگل کی آواز سن رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں مہمان خاص تشریف لائیں گے اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ حضرت اقبال کی ساری شاعری ہی خوبصورت ہے، لیکن شکوہ اور جواب شکوہ کیا بات ہے اس نظم کی خاص طور پر۔ اسی میں سے ایک بند ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر محبت، عشق اور عشق رسول کا بھی ایک بڑا جذبہ موجزن ہے۔ آپ کے فارسی کے اشعار بہت ہی جو ہے وہ معنی خیز ہیں، جن کے اندر مفہوم کے سمندر موجزن ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو نبینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کیا بات ہے سر۔ اور شکوہ کا ایک بند ہے، ان کی نظم جو ہے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے،
कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। नाज़रीन इकराम, तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और मुफक्किर मिल्लत, हकीम उल उम्मत, दानाए राज हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल पूरी दुनिया का बिलअमूम और मुस्लिम उम्मा का बिलखुसूस मुश्तरका असासा हैं। उनकी शख्सियत, हयात और बिलखुसूस उनकी शायरी में मौजूद पैगाम को हमें उनकी अज़मत के शयान शान ही मनाना चाहिए। और इसी सिलसिले की कड़ी आज की ये तकरीब, जिसमें हम हज़रत इकबाल की अज़मत और एक अलहदा वतन के उनके नज़रिए को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये इकबाल के फ़िक्र फ़लसफ़ा और इखलास नीयत ही का समरा है कि हर आने वाला दिन पैगाम इकबाल की मानवीयत में इजाफ़ा कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों से लोग इकबाल को खराज तहसीन पेश करने उनके मज़ार पर हाज़िर होते हैं, जो इकबाल के इस दावा का बैन सबूत है। ज़ियारत गए अहले अज़्म हिम्मत है लहद मेरी, कि खाक राह को मैंने बताया राज अलबंदी। इस वक्त मेहमान ख़ास अपने तासुरात जो है वो मेहमानों की किताब में कलम बंद कर रहे हैं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर। इस वक्त मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है और सेशन कमांडो लाहौर कमांडो साजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। और कमांडो साजिद हुसैन ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई है और फातह खानी की है। इस मौके पर मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। और कमांडो साजिद हुसैन ने रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना भी किया है। और अब मेहमानों की किताब में कमांडो साजिद हुसैन जो हैं वो अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। आज शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां योम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम और मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इकबाल डे के हवाले से खुसूसी पैगाम भी जारी किया है। और इस वक्त कमांडो साजिद हुसैन ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। और अपने तासुरात कलम बंद करने के बाद अब साजिद हुसैन कमांडो जो है वो वापस रवाना हो रहे हैं और मज़ार इकबाल पर जो तकरीब है वो अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। आज शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां योम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी इस हवाले से मुनक्किद की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।